जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। स्वतंत्रता दिवस की धूम पूरे भारतवर्ष में रही। इसी कड़ी में हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 4 की। यहां सेक्टर वासियों ने मिलकर के शिव पार्क के अंदर यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहां पर ध्वजारोहण किया मुख्य अतिथि ने आकर के। इसके साथ ही ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष MP शर्मा की अध्यक्षता में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अंदर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार मीडिया के सामने और जनता के सामने रखे। उन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी को कहा कि किस तरह से वह जनता के बीच में जब रहें तो किस तरह से अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं MP शर्मा ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और साथ में जो सेल्फ सिक्योरिटी एसोसिएशन है हमारी सेक्टर 4 के शिव पार्क में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस का ये आयोजन हो रहा है। यहाँ बच्चे भी आप देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, नौजवान भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है, सभी लोग मिलजुल करके ये आयोजन कर रहे हैं। आज सवाल सबसे पहले है कि नेशन फर्स्ट। अगर हमारा देश होगा तो हम लोग होंगे, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं। आज सवाल ये है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम 100वीं वर्षगांठ हम मनाएं 2047 में विकासशील देश से विकसित भारत बनना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि विकसित भारत बनेगा कैसे। जी, अभी बहल साहब ने एक बात, बहुत शानदार बात कही और दूसरे हमारे साथी ने भी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको हम पूरी तरह से आत्मसात करें, उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो अपने आप ही हमारे मौलिक अधिकार हमारे पास चल करके आएंगे। अब एक छोटी सी बात देखिए कि आज का जो सारा आयोजन है सब लोग वॉलंटरी तौर पे आकर के काम कर रहे हैं। जैसे झंडे है, झंडे में स्टिक लगानी है, झंडा रोहण करना है, कोई फूल लगा रहा है, कोई उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई लाउड स्पीकर लेकर के चल रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने से हमारा काम नहीं चलेगा। ये 2 दिन मना करके हम बैठने से हमारा देश विकसित नहीं बनेगा। विकसित कैसे बनेगा? जब हमारे छोटे बच्चे होंगे उनको ये हमारे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि कूड़ा सड़क के ऊपर नहीं फेंकना है, वो कूड़ेदान में ही डालना है। बच्चे जो हैं, जो हमारी पास उनके नोटबुक्स बच जाती हैं, जो पुरानी किताबें हैं, वो कबाड़ी में देने के बजाय वो किसी जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास नहीं पहुंच पाते हैं उन तक वो बुक्स पहुंचे, वो स्टेशनरी के आइटम्स तक पहुंचे। हर आदमी जो है घर में गृहिणी है तो एक कहते हैं कि वो होम मेकर है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी बनती है। वो बच्चों में कैसे संस्कार है। एक संस्कारित अगर एक बच्चा हमारा नौजवान बनता है तो मैं समझता हूँ कि देश की बहुत बड़ी एक ताकत है। जो आदमी सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास में अपनी पूरी 100% दे करके देश के विकास में अपना योगदान देता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई देश नहीं। जो हमारे सरहद के ऊपर नौजवान बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, वो तो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको अपने अंदर झांक करके देखना। जैसे मैं रिटायर हुआ, सेवा के काम में कैसे कर सकता हूँ, एक छोटी सी संस्था बना करके उसके माध्यम से जो भी काम कर सकते हैं। जैसे श्रम के बच्चे हैं, वो कूड़ा बिनने का काम करते हैं। अगर हम उनको उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, टैप नहीं करेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे तो वो बच्चे ड्रग्स में जाएंगे। तो हम लोगों ने शीतला कॉलोनी में उन बच्चों को इकट्ठा करके 60 बच्चों को शिक्षा देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। जो बच्चे 2 घंटे की हम कोचिंग देते हैं, उसके बाद उन बच्चों को 5 महीने के बाद स्कूल में डालते हैं। एक छोटे छोटे प्रयास हर आदमी कर सकता है। जीवन जीने के जो है, जो देने में आनंद आता है वो लेने में नहीं। और दाता जो है, दाता उस ईश्वर का नाम भी दाता है, उसने हमारे को देने के लिए बनाया। एक देखिए कि कोई आदमी जो है, एक उसके ऊपर रिक्शा ट्राईसाइकिल के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर कर नहीं सकता, फिर भी वो जो है किसी बच्चे को अपनी बोतल में से एक रोटी में से आधी रोटी वो दे करके खा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो
जो अपर क्लास जो है उनमें भी देने की प्रवृत्ति जागृत है। और कहते हैं ना नेशन बिल्डिंग कैसे होगी? हर आदमी जहाँ पर जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अवसर मिलते हैं, उसको ज़रूर आगे बढ़ करके दूसरे की उसके लिए मदद का हाथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। और उसी तरह से एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। आज हम सब कुछ बन रहे हैं, हम देश को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, उसके पैरामीटर क्या होंगे? क्या बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने से कोई देश विकसित हो जाता है? अगर उसके पैरामीटर हमको चेक करने होंगे तो वहाँ के एक इंसान को पकड़ लीजिए, उसकी सोच कैसी है, उसका विज़न कैसा है, उसकी मिशन कैसा है, वो कैसा काम करता है, बहू बेटियों के प्रति उसकी नज़र कैसी है, ये सब के सब चीज़ें मिला करके उसके मोरल वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें लेकर के एक अच्छा देश बनता है। ये सब चीज़ें हमको समाग्रित करके एक सूत्र में पिरो करके जब बनाएंगे तभी हमारा देश विकसित होगा। तभी हमारा स्वर्ण जयंती हम जब मनाएं तो सब लोगों के, कोई आदमी यहाँ पर भूखा न रहे, कोई आदमी अशिक्षित न रहे, हर आदमी के हाथों को काम हो करने के लिए वो सब चीज़ें भाव जो है, हर आदमी जब अपना जो यज्ञ में आहुति जो डालेगा तो मैं समझता हूँ कि देश जो है सोने की चिड़िया हम कहते हैं तो वही सोने की चिड़िया होगी। हर आदमी जो है, हिंदुस्तान का नाम आज जो है पूरे विश्व में एक पताका फहराई है, लेकिन कई बार हम लोगों को गर्दन नीची करनी पड़ती है। हमारी बहू बेटियों के प्रति वो नज़र का भाव, वो बच्चों में मैं कह रहा था कि गृहिणी जो होती है वो संस्कार जो है एक परिवार से बनते हैं, एक यूनिट है, यहाँ पर वो सशक्त बनने की आवश्यकता है। पहले गृहिणियों को बहुत सम्मान मिला करता था घरों में। आजकल जो है पैसा कमाने वाली बहुओं को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो एक गृहिणी जो घर में रहती है उसको तो बहुत ज़्यादा ही सहना पड़ता है। तो उसका सम्मान बना रहे उसके लिए भी आपको दो शब्द कहें। देखिए, ये कहते हैं कि जब शिक्षा की हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को हम शिक्षित करते हैं, एक व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन अगर हम एक बच्ची को, एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार जो है, बल्कि दो परिवार उसके शिक्षित हो जाते हैं। मैं अपने केस में लेता हूँ, मेरी मिसेज जो है केंद्रीय विद्यालय में जो है पीजीटी, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो दोनों में से माता जी की सेवा कर रही थी, तो हम दोनों में से डिसाइड किया कि कौन नौकरी को छोड़े, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो मैं समझता हूँ कि जो आज बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, या आईआईटी में पीएचडी कर रहे हैं, या किसी में पीजीटी टीचर हैं, दूसरे हैं, वो उनका सेक्रीफाइस है और उनके ही संस्कार हैं। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं को आज सब जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तभी मैंने एक बात छेड़ी थी कि देश का निर्माण जो है विकसित भारत कैसे बनेगा, जब नारी के, हमारी बहू बेटियाँ बहनों की इज्जत होगी, सम्मान उनके प्रति होगा, तभी देश को हम विकसित कह सकते हैं। ये सारा सोच का खेल है, और वो सोच जो है हम छोटे छोटे जहाँ भी हम बातचीत करते हैं, ये जो हमारी बातचीत का एक अंश होना चाहिए। जहाँ भी बैठे, जहाँ जिस छोटे प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वही तो उनका डिफेंस बनना चाहिए। और महिलाओं में भी वो जो सेल्फ सिक्योरिटी की है, दूसरी जो है डिफेंस के जो हमारे जो गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करती है, वो शिक्षित होनी चाहिए, वो टेक्निक्स उनको लेनी चाहिए, ताकि वो दे आर सेकंड टू नॉन, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। वो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तभी सब लोगों का विकास होगा। वो झांसी की रानी बन सकती है, हमेशा कृष्ण को न पुकारे। धन्यवाद। हेलो, सबको नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। मेरे सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सबको मेरी स्वतंत्रता दिवस की बधाई है, और सारे देशवासियों को। और मैं एज ए हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर कह सकते हैं। मेरे 3 किड्स हैं। मैं बस सिर्फ एक चीज़ मैं अपने देश की सभी औरतों को ये कहना चाहती हूँ, अगर अपने आत्मसम्मान के लिए वो लड़ेंगी ना, घर से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। एक अपना घर का एक माहौल इस तरह का बनाए कि अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे कि वो जब आने वाले समाज में खड़े हों तो वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर सके कि उनको बुराई ना दे, अपने नेताओं को गालियाँ ना दे, अपने नेताओं से एक्सपेक्ट ना करके अपने देश के लिए इतना सब कुछ करें कि उनमें इतना आत्मसम्मान हो, उनमें इतना आत्मबल हो कि वो समाज की हर किसी बुराई से लड़ सके। अगर हम ये एक हाउस मेकर, एक हम हाउस वाइफ होके हम अपने देश के लिए इतना सब कर सकते हैं, तो हमारी जो जर्नी है वो हमारी घर से शुरू होती है। और घर के अगर बच्चे को हम सबल बना पाए ना, तो हम अपने देश के लिए वो स्तंभ खड़ा कर पाएंगे कि हमारे बच्चों को कहीं डर ना लगे।
कहीं पे भी, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर गए, आज हम उनको बस सिर्फ हम क्या स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे एक सम्मान देते हैं? नहीं, वो हमेशा यहाँ रहना चाहिए दिल के अंदर। और वो सम्मान पता कब आता है? वो सम्मान आता है वो घर की स्त्री, जो घर की और नारी है, उसको अगर आप सम्मान देते हैं ना, तो वो देश को पूरा सम्मानित करने के लिए, अपने देश को सबल बनाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत कर देती है। और वो शुरुआत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम अपने घर के हर व्यक्ति को सम्मान दें। और वो सम्मान हम जब अपना 100% देते हैं, हम अपना 100% देते हैं ना, तो वो आपको वापसी ज़रूर मिलता है। और वो जब ज़रूर मिलता है तो वो मिलता कैसे है कि आपके बच्चे आपको सम्मान करें। तो क्योंकि आप अपने घर के बड़ों को आप सम्मान दे रहे हैं, तो वो आपके बच्चे जैसा देखते हैं, आप समझते हैं ना, जैसा आप अपना एग्जाम्पल रखते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो इसलिए अपना 100% अपने परिवार को देंगे तो वो बच्चे आपको पलट के देंगे। तो इसीलिए आप ऐसी बातें देश के प्रति, समाज के प्रति अपने घर में भी मत करिए कि जिससे वो क्रोध बच्चों के अंदर पैदा हो। बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि जब भी वो अपने, सबसे पहले शुरुआत कहाँ? स्कूल से होती है। हर बच्चे की स्कूल से होती है। घर से जब वो स्कूल जाता है तो टीचर्स की कंप्लेंट उनके सामने करने की बजाय उन बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो गुरु है, वो अपना 100% दे रहे हैं, वो अपने घर छोड़ के आ रहे हैं। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं, नहीं जाके टीचर से कंप्लेन करने की। मैं कितनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हूँ, पेरेंट्स से बच्चे जो है ना, वो अपने पेरेंट्स जाके बच्चों की वो करते हैं, मैडम आपने बच्चे को क्यों कहा? नो, नेवर। आप ये कहिए कि मैम ये काबिल है, आप इसको काबिल बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके साथ ये इतने घंटे बिताता है। तो मैं कहती हूँ हर कमियों को बच्चों की छुपाइए नहीं, उनको निकालने की कोशिश कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। एज ए काउंसलर मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ कि बच्चों की अपब्रिंगिंग देश का भविष्य बनाती है, और बच्चे देश का स्तंभ है। और हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। मैं एज ए हाउसवाइफ यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इतना सबल बनाऊँ कि वो समाज में कहीं ऐसी जगह हो कि जो भी मुश्किल में हो उसको निकाल पाए। यही मेरी सबसे बड़ी वो होगी। थैंक यू। और मैं जय हिंद, जय भारत। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि हमारी राइट्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने राइट्स तो मांग रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ हम सब लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे। देश की सेवा या सोसाइटी या कोई भी कंट्री आगे तभी बढ़ेगा जब हम अपने राइट्स के साथ साथ अपनी एक अच्छे नागरिक की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। थैंक यू। प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जी, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, तथा एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ, हम अधिकतर, सबकी नहीं कहता हूं मैं, हम अधिकतर सबसे पहले अपनी सोचते हैं, उसके बाद परिवार की सोचते हैं, उसके बाद शहर की सोचते हैं, उसके बाद प्रदेश की सोचते हैं, उसके बाद सबसे अंत में देश की सोचते हैं। साल में एक बार इसको रिवर्ट करना होगा। हमें देश को आगे ले जाना है, देश को प्रगतिशील बनाना है, देश को विकसित बनाना है, तो हमें इसे रिवर्ट करना होगा। सबसे पहले हमें देश की सोचनी होगी, सबसे पहले हमें राष्ट्र की सोचनी होगी, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद शहर, उसके बाद परिवार और अंत में सेल्फ। यदि ये फीलिंग हम सब में आए तो ये देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा। हम देश को जहाँ ले जाना चाहते हैं वो वहाँ ले जा पाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं इस भारत देश को नमन करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ। वंदे मातरम। इंडियन रेलवे से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। मैंने देखा है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद रेलवेज़ एक जनसाधारण के लिए यातायात का साधन है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। वो काफ़ी अग्रसर है और बहुत लोगों ने ड्यूटीज़, राइट्स और देश कैसे प्रगति करेगा, देश के समर्पण में हम लोगों ने कैसे हिस्सा लेना है, बहुत कुछ कहा। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ड्यूटीज़ करेंगे तो राइट्स अपने आप ड्राइव होते हैं ड्यूटी से। सो पहला ड्यूटीज़ की जाएं, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे राइट क्या हैं। तो इस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ता रहे। मैं एक चीज़ और भी याद कराना चाहता हूँ
जो देश हमारा आज़ाद हुआ था उसमें पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनके समर्पण, उनकी बलिदान को भी याद करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त का दिन समर्पण दिवस के तौर पर मनाने के लिए 3 साल पहला घोषित किया था, उसका एक स्थल कुरुक्षेत्र में स्थापित भी किया गया हरियाणा में। हमें उनको भी नमन करना चाहिए। सबसे बड़ी कुर्बानी 25 लाख के लोग जहां कहा जाता है, बट मेरे ख्याल से शायद 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों का बलिदान हुआ था। उनको भी हम नमन करते हैं, उनको भी हम याद करते हैं। उनका भी बलिदान इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल है। धन्यवाद। अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चों को क्या संदेश? और इस 15 अगस्त के बारे में ये है, सब देशभक्ति जगाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि सब में देशभक्ति जागे, ये सब बच्चे अच्छे नागरिक बने और सब बड़े भी अच्छे नागरिक बने। अभी शर्मा जी ने बात की थी दान पुण्य की कि मतलब 10% जो है डोनेट करना चाहिए, पर वहीं कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं, क्या ये देशभक्ति? ऐसा है जी, हम तो टैक्स भी देते हैं, दान भी देते हैं। बाकी हर एक का अलग अलग विचार होता है, वो ना टैक्स देते हैं और चोरी भी करते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। जी, धन्यवाद। 15 अगस्त पे क्या संदेश देना चाहेंगे? रवि कंबोज, 15 अगस्त आज उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को नमन है, उनको सम्मान देने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे इस देश को आज़ाद कराया। उन्होंने एक सपना देखा था कि आज़ाद भारत के अंदर लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन कुछ जगह हम आज भी देख रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं और शहर में कूड़ा भी फैला हुआ है। हम देशवासियों का और हम सभी का ये कर्तव्य है, कम से कम हम अपनी पॉकेट के अंदर जहाँ देखते हैं कोई कूड़ा करकट है तो कम से कम उस कूड़े को ना फैलाएं। बच्चे हैं वो पार्क में खेलते हैं, चॉकलेट खाते हैं तो उनके रैपर्स को डस्टबिन में डालें, ये भी एक देशभक्ति है। हम सभी अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें, ये भी एक देशभक्ति है। और हमें जीवन के अंदर सभी के लिए कोई ना कोई सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि समाज आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और ये समाज आगे बढ़ेगा और हमारी मजबूती होगी। वंदे भारत, जय भारत। प्रवीण मिश्रा जी बताएं। फौजी का बेटा हूँ जी। रिक्वेस्ट सबसे करूँगा कि सब लोग अपने बच्चे को एटलीस्ट परिवार में एक बच्चा फौज में जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही बच्चे जो हैं बन के भारत की डिसिप्लिन सिखाते हैं। दूसरा चीज़, सबसे बड़ा दान है श्रमदान, जो हमने बचपन से लेके आज तक देखा है। श्रमदान में कुछ नहीं लगता, आपका थोड़ा सा श्रम लगता है जिससे आपकी कसरत हो जाती है। रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मिलजुल के रहें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, भेड़ चाल ना चले बस खाली। धन्यवाद जी। अग्निवीर को किस नज़रिए से देखते हैं? अग्निवीर बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा भारत, क्योंकि मैं इजराइल भी गया हूँ, मैं सिंगापुर भी गया हूँ और वर्ल्ड वाइड टूर किया हुआ है। हमारे भारत में अगर 4 वर्ष जो इनको मिलता है, अग्निवीर को ये सोचना चाहिए कि अग्निवीर एंड ऑफ द डे एक स्टाइपेंड पा रहा है पढ़ने के लिए और उस स्टाइपेंड को यूज़ करे फर्दर अपने इन्हांसमेंट के लिए। और आप देखोगे आज की डेट में इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स या सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, ये सब अग्निवीर को लेने के लिए रेडी हैं। और वंस आप 4 साल करने के बाद से क्वालिफाई करते हो, एक एग्ज़ाम लिखते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ उससे क्या होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है। हर चीज़ सेल्फ से शुरू होती है, इवन गाड़ी भी सेल्फ से शुरू होती है। तो रिक्वेस्ट उससे ये करोगे कि सब बच्चे जो भी हैं, हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी नहीं है, रोजगारी है। लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग, हर बंदा चाहता है बच्चे को बीटेक पढ़ाए, हर बच्चा चाहता है, और वही बच्चा बीटेक जाके एमबीए करता है, किस लिए कि मेरे को फिर सेल्स की जॉब मिल जाएगी। तो मैंने हर चीज़ करी हुई, तो ये देखा है कि आप कुछ नहीं, जो आपको बच्चों को इंटरेस्ट लगता है बच्चे करें, बच्चे को समझे पढ़ाने की बजाय बच्चे को समझाया जाएगा तो हमारा देश अपने आप उन्नति करेगा। धन्यवाद जी, जय हिंद। भारत माता की